बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको सऊदी एम्बेसी की मौजूदा सूरत-ए-हाल बताने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुज़िश्ता हफ्ते और आने वाले हफ्ते में कैसे मामलात रहेंगे सऊदी एम्बेसी का। अगर हम गुज़िश्ता हफ्ते की बात करें तो सोमवार से लेकर जुमे तक रोज़ाना की बुनियाद पर 50 पासपोर्ट का कोटा था, जो रेगुलरली जाता रहा, जिसमें बरोज़ जुमा कोटा तो गया 50 पासपोर्ट का, ड्रॉप बॉक्स गए लेकिन ड्रॉप बॉक्स वापस नहीं मिले। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स की वजह से सऊदी एम्बेसी ने जुमे वाले दिन प्रॉपरली काम नहीं किया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट ना होने के बराबर वीज़ा लगे। उससे पहले आपको पहले भी डिस्कस किया है कि नेवटेक की वजह से काफ़ी ज़्यादा पासपोर्ट सऊदी एम्बेसी के अंदर पेंडिंग है। जो वीज़ा स्टैंपिंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ नेवटेक के अलावा जितने भी डिप्लोमा डिग्री होल्डर केसेस थे, ड्राइवर केसेस थे और लेबर केसेस थे, ये वो तमाम केसेस थे जो सऊदी एम्बेसी ने वीज़ा स्टैंप किए लास्ट हफ्ते में। पूरा हफ्ता किसी भी ड्रॉप बॉक्स ने मुकम्मल ड्रॉप बॉक्स फुल नहीं जमा करवाया। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी, कुछ अकद अमल का इशू था, अकद अमल के साथ नेवटेक इशू साथ क्रिएट हो गया। ये जब इश्यूज कंबाइन हुए तो ना तो पूरा ड्रॉप बॉक्स जा सका और ना ही फुल फ्लेज कैपेसिटी में काम हो सका। इसके साथ साथ आज जुमे वाले दिन टेक्निकल रीजंस की वजह से जो हमारे ख्याल से नेवटेक तकामुल के साथ जो मामला थे उनको बेहतर किया जा रहा है। इसी हफ्ते में चेयरमैन प्यूपा और उनकी जो टीम थी, उनकी टीम ने मुलाकात की नेवटेक वालों से। 7 तकामुल के नुमाइंदे भी शामिल थे। तकामुल, नेवटेक और प्यूपा के नुमाइंदों ने मीटिंग की और इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए सऊदी एम्बेसी तकामुल ऑफिस को रिक्वेस्ट भेजी, ईमेल भेजी और साथ ही सऊदी एम्बेसी को भी ऑन बोर्ड लिया गया, जिसकी वजह से हमारे ख्याल से ये आज जुमे वाले दिन जो काम को स्लो किया गया और टेक्निकली मामला को ज़्यादा बेहतर अंदाज से चलाने के लिए इनको इस फॉल्ट को, जो नेवटेक का फॉल्ट है, इसको क्लियर करने की काफ़ी हद तक कोशिश की गई। अगर हम आइंदा आने वाले हफ्ते की बात करें तो आइंदा आने वाले हफ्ते में भी सऊदी एम्बेसी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है वो 50 पासपोर्ट का कोटा है रोज़ाना की बुनियाद पे, और ओरिजिनल अकद अमल सऊदीया से हार्ड कॉपी वो पाकिस्तान DHL होके आएगी, वो पासपोर्ट के साथ लगेगी तो फिर वीज़ा लगेगा। उसके अलावा वीज़ा सऊदी एम्बेसी स्टैंपिंग करने के लिए एग्री नहीं है। जबकि इस्लामाबाद एम्बेसी को अगर हम डिस्कस करें, इस्लामाबाद एम्बेसी में गुज़िश्ता हफ्ते भी नॉर्मल काम रहा और आइंदा आने वाले हफ्ते में भी नॉर्मल रूटीन वर्क जारी रहेगा। वहाँ पे किसी भी किस्म की प्रॉब्लम या हर्डल्स नहीं आ रही। और अगर हम PP लॉस और इन मामला की देखें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, FIR और तमाम की रिक्वायरमेंट पूरी करके इस्लामाबाद में वीज़े लग रहे हैं। वहाँ पे ओरिजिनल लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो ड्राइवर का वीज़ा लगेगा। लेबर कैटेगरी की नॉर्मल वीज़े हैं, अकद अमल स्कैन कॉपी के साथ जो सऊदी अरेबिया से आती है उसके साथ वीज़े इस्लामाबाद एम्बेसी में लग रहे हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। और अगर हम आइंदा आने वाले हफ्ते में नेवटेक और इन मामला को देखें तो काफ़ी हद तक उम्मीद जाहिर की जाती है कि नेवटेक मामला नेक्स्ट वीक में नहीं होंगे। नेवटेक वाले केसेस वीज़ा स्टैंप हो जाएंगे। और अगर खांचे की बात करें तो ओरिजिनल अकद अमल का खांचा अभी तक नहीं चला। काफ़ी लोगों के मेडिकल एक्सपायर हो गए हैं, उनकी भी कोशिश थी कि मेडिकल खांचे पे ये वीज़े लग जाएं, लेकिन वो भी वीज़ा खांचा अभी तक शुरू नहीं हो। कराची एम्बेसी में किसी भी किस्म का इस वक्त कोई खांचा नहीं चल रहा और कुछ MC वाले केसेस होते हैं, उनकी भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है जो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। लिहाजा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट वीक का वेट करें। हम आपको नेक्स्ट वीक में मज़ीद अपडेट देंगे जो उस वक्त की सूरत हाल होगी उसके बारे में आगाह करेंगे। आप रहनुमाई हासिल करने के लिए कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। ये रहनुमाई कोशिश कीजिएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट्स करें ताकि हम वहाँ पे आपको रिप्लाई कर सकें। टिकटॉक के ऊपर रिप्लाई करना मुश्किल होता है, वहाँ पे इतना हम यूज़ नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब चैनल का प्लेटफॉर्म यूज़ करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।